नमस्कार बच्चों। पिछले टर्न पर हमने संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, इन सभी के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से लेके अनंत तक कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। और उसी प्राकृतिक संख्या में यदि हम शून्य को शामिल कर लें तो वो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में परिवर्तित हो जाएंगी। शून्य ना, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ये सभी जो है पूर्ण संख्या कहलाएंगी। तो पूर्ण संख्या जान लिया है। अब हम पूर्ण संख्याओं के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स, यानी कि हम पूर्ण संख्याओं के योग के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो गुण है समृद्ध गुण, इसको क्या कहेंगे? समृद्ध गुण। इसको इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है यदि a तथा b दो पूर्ण संख्याएं हो, कोई भी a और b, ये हमने एक अल्फाबेट ले लिया, एक कॉमन हम मान के चल रहे हैं कि a और b की जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। तो अगर उनका योग किया जाए, मान लीजिए हमने a की जगह पर 2 ले लिया और हमने ले लिया a की जगह पर 2 ले लिया और b की जगह पर क्या ले लिया? 3 ले लिया। तो इनका जो योग आएगा वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। ठीक है, a और b, a 2 है, b 3 है, और इनका योग करने के पश्चात जब हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है ये भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। तो ये था समृद्ध गुण। अब हम आगे बात करते हैं क्रम विनिमय गुण के बारे में। क्रम विनिमय गुण क्या कहता है? क्रम विनिमय गुण कहता है कि यदि, इसको इंग्लिश में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कहता है यदि a तथा b दो पूर्ण संख्याएं हैं। अब a और b, हम संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, पूर्ण संख्याओं की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये कहता है कि यदि a और b कोई दो पूर्ण संख्याएं हैं तो a प्लस b करो या उनके क्रम में परिवर्तन कर दो। क्रम विनिमय का जब हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम बदलने के पश्चात। तो उनके क्रम को भी बदल दोगे तब भी आंसर सेम ही रहेगा, बराबर रहेगा। जैसे a प्लस बी कितना होगा, हमने मान लिया वही वाले a की जगह पर 2 और b की जगह पर 3 लिया है। तो अब ये जो 5 है, a प्लस बी भी 5 है और b प्लस a भी क्या है? 5 है। 5 दोनों ही कंडीशन में हमको सेम आंसर मिल रहा है। तो ये था क्रम विनिमय गुण कि यदि किन्हीं दो परिमेय पूर्ण संख्याओं को जोड़ें या उनके क्रम को बदल दें तो उनका जो योग होगा उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, a प्लस बी भी 5 और b प्लस ए भी 5 ही आया। तो इस तरह से हमने क्रम विनिमय गुण को देखा। आगे हम बात करते हैं सहचर्य गुण को के बारे में, जिसको इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? तो बच्चों अगला हमारा जो गुण है वो है सहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि a, b तथा c कोई तीन संख्याएं हैं तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। मतलब क्या है इसका? कि यदि हम a और b को एक साथ जोड़ें, बाद में c को जोड़ें, उसका मान, तथा b और c को एक साथ जोड़ें, a को अलग जोड़ें, तो इनका जो मान होगा वो बराबर होगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई भी हमने ले लिया a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4। तो चलिए आइए देखते हैं इसको करके कि कैसे क्या बराबर आता है या नहीं। तो आइए, हमने ले लिया 2 प्लस 3, ठीक है, इनको एक साथ ले लिया और प्लस 4 को अलग ले लिया। तो देखिए इसका योग कितना आएगा? 2 3 5 5 4 9 आया। अब हम a को अलग रखेंगे, b और c को साथ में जोड़ेंगे, यानी 4 और 3 को एक साथ जोड़ करके 2 को फिर जोड़ेंगे। तो तब क्या आएगा उसकी वैल्यू? तब देखिए 2 प्लस 3 प्लस 4, इनको एक साथ लेंगे, इनको एक साथ लीजिए, 7 हो गया, 7 और 2 9। तब दोनों ही कंडीशंस में जो हमारा योगफल होगा वो बराबर होगा। ये था हमारा सहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है सहचारी गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ए और बी को एक साथ लीजिए, बाद में तीसरे वाले को यानी सी को जोड़िए, उसका मान, तथा ए को अकेला रखिए और बी और सी को एक साथ लीजिए, उसको जोड़िए, तब दोनों के जो योगफल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। अब हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जिसको कहेंगे तत्समक गुण। तत्समक गुण, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ये क्या होती है, यदि कोई किसी पूर्ण संख्या ए में जीरो जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, जीरो जोड़ दिया जाए, किसी भी संख्या में जीरो जोड़ोगे तो उस संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों ही रहेगा। लाइक आपने दो में जीरो जोड़ना है, आपको दो में जीरो जोड़ो, जीरो में दो जोड़ो, आंसर कितना रहने वाला है, दो ही रहने वाला है दोनों ही सूरतों में। तो इस तरह से ये हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थी। अब कुछ क्वेश्चन है इस पे जो जो आपको एक्सरसाइज को करने में मदद करेंगे। तो हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, आप जरा ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस है आपके। पहला क्वेश्चन है 562 प्लस 183 बराबर खाली स्थान प्लस 562। तो अभी आपने कौन सी वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण में आपने क्या पढ़ा था, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। तो देखिए अगर ये a है ये b है, 562 क्या है आपका a का काम करे और ये वाली जो है वो b का काम करे, तो देखिए यहाँ पर तो हमारे पास a यहाँ है तो यहाँ क्या होगी b ना, और b क्या है 183, यानी कि आपको क्या लिखना है यहाँ पे खाली स्थान में 183, तो यहाँ पे 183 फिल कर लीजिएगा। समझ रहे हैं, ठीक। कौन से वाले नियम से, ये कौन सा वाला नियम यहाँ पे काम कर रहा है, क्रम विनिमय नियम। फिर दूसरा अगला वाला देखिए 1000 प्लस 0 तत्समक गुण पे आ जाइए, किसी भी संख्या में 0 को जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना आ जाएगा 1000, ठीक। आगे देखिए गा नंबर, यही हमारा जो सहचार्य गुण है, ए कितना है 34, बी कितना है 45, सी कितना है 67। तो अब बताइए यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 67 होगा, ओके, ठीक है। देखिए हमारा सहचार्य गुण क्या है, ये रहा सहचार्य गुण, बी प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी पहले एक साथ, फिर इधर वाले में b प्लस सी एक साथ। तो इस तरह से इधर आप इधर इस वाले में ब्रैकेट लगाया है पहले, इधर b प्लस सी एक साथ, तो आप a प्लस बी को एक साथ कर देंगे और 67 सी को अलग से छोड़ देंगे। तो ये था आपका योग पर पूर्ण संख्याओं के योग के गुण। अब हम आगे बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के गुणा के प्रगुण क्या है, गुणा में कैसे कैसे क्या प्रगुण अप्लाई होंगे। तो देखिए चलिए देखते हैं पूर्ण संख्याओं के गुणा के प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। तो इसमें भी बिल्कुल योग की तरह ही सारे गुण फॉलो होते हैं, बस इसमें क्या चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह योग का हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो अगला है, पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी वही वाले क्लोजर प्रॉपर्टी जो योग में हमने पढ़ी थी, यदि a और b पूर्ण संख्याएं हैं तो a प्लस बी बराबर c हो और वो c भी क्या होगी पूर्ण संख्या होगी। एग्जाम्पल हमने ले लिया, कोई भी दो पूर्ण संख्या ले लिए 5 और 8, इनका गुणा किया 40 आया, 40 भी क्या है एक पूर्ण संख्या है। फिर अगले नियम के बारे में बात करते हैं कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी, a तथा b पूर्ण संख्याएं हैं तो इनका क्रम बदल देने पर a गुणे b बराबर b गुणे a दोनों ही बराबर होगा, जैसे 6 गुणे 9 या 9 गुणे 6 दोनों ही बराबर होगा। जीरो प्रॉपर्टी अगली प्रॉपर्टी, इसमें थोड़ा सा नाम में परिवर्तन है, जीरो प्रॉपर्टी शून्य प्रॉपर्टी, शून्य गुण कहेंगे, गुणा का शून्य गुण, किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य ही आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको काम आएगा कि किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर जो गुणनफल है वो शून्य आता है। फिर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पे आते हैं, वही तत्समक
योग का तत्समक गुण जो भी हमने पढ़ा था ऊपर, वही इसमें है कि किसी भी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा करने पर उस संख्या में कोई भी फर्क नहीं आता या कोई भी अंतर नहीं पड़ता। एग्जाम्पल जैसे किसी भी संख्या, कोई भी एक संख्या ले लो, 5 ले लिया, 5 को 1 से गुणा करने पर उस संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, 5 ही होता, 5 एक नम 5। तो ये थी हमारी गुणा के कुछ प्रगुण। एक आखिरी लास्ट बची है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन, यानी कि गुणा का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरण नियम किस पर, योग की संक्रिया पर। देखिए अगर आपके पास कोई 3 नंबर है ए बी सी, तो उसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाए, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो उसको क्या लिखा जा सकता है, ए का गुणा बी के साथ प्लस ए का गुणा सी के साथ। यहाँ पे अब ए और बी को नंबर्स में लेकर एक एग्जांपल से समझते हैं। ए की जगह 40 ले लिया, बी की जगह 4 और सी की जगह 2 ले लिया। अब एक बार क्या, जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 40 का गुणा 4 से प्लस 40 का गुणा 2 से, बारी बारी से दोनों ही ब्रैकेट में जो दोनों ही अंक लिखे हैं इनका बारी बारी से गुणा करेंगे। इनका 40 का 4 से गुणा करेंगे 160 और 40 का 2 से गुणा करेंगे 80। आंसर कितना आ जाएगा, 240। तो इस तरह से ये आपके पूर्ण संख्याओं के कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपको याद रखना है। इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज के सवाल हैं जिसको आपको लगाना है। और ध्यान रखिएगा, ये जो आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इनको याद भी करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।